देवानां च ऋषीणां च गुरुमुखां च निसन्यवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति दैत्याचार्य शुक्र की वृषभ राशि में रहेंगे बकरी। और देवगुरु का बकरी होना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। अर्थात देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। जी हां प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक निश्चित अवधि में जाकर बकरी अथवा अस्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। ग्रह बकरी होने का मतलब होता है वह ग्रह कुछ समय तक अपने को एक कदम पीछे धकेल देता है। प्रिय दर्शकों, यह मनुष्य के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ग्रह बकरी होता है तो ग्रह स्वयं का आत्मतोल करता है। उसी तरह से जब कोई ग्रह बकरी होता है तो मनुष्य भी यदि उस अवधि में अपना तुलनात्मक दृष्टिकोण कर ले, अपने आप को, अपनी गलतियों को, जो व्यक्ति ने गलतियां की हैं उनमें यदि व्यक्ति सुधार कर लेता है तो निश्चित जैसे ही वह ग्रह पुनः मार्गी होता है तो व्यक्ति के जीवन में भी उन्नति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर को मध्याह्न 12:30 में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बकरी होने जा रहे हैं और 4 फरवरी सन 2025 को अपराह्न 15:10 में देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति संतति के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सुख और समृद्धि के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना लगभग सभी राशियों के ऊपर बहुत ही इनका प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां आपको सतर्कता रखनी होगी और साथ ही साथ इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही जानें। पूर्व की भांति प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं पंचमेश और द्वादशेश के स्वामी और वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का आपके द्वितीय भाव में गोचर होना अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो आपका बैंक बैलेंस है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव में, उस पर खर्च हो सकता है। अचानक घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं 9 अक्टूबर से लेकर लगातार 4 फरवरी तक। तो आपको सावधानियों से कार्य करना है। पहला वाक्य, बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको कंट्रोवर्शियों से भी दूर रहना होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके 10th भाव अर्थात प्रोफेशन पर। तो इस अवधि में आपको अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा समर्पण के साथ कार्य करना होगा और अपने सहकर्मियों के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो 9 अक्टूबर से लेकर
4 फरवरी सन 2025 तक मेष राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से हर क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी। आप इस अवधि में क्या करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपके कार्य में अवरोध ना आए। आप नित्य केसर का प्रयोग करें, हल्दी या केसर का नित्य तिलक करें, बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्त्रें अर्पण करें और स्टेशनरी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको पुस्तक या कलम अवश्य भेंट देते हैं तो निश्चित इन उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं चतुर्थेश और एकादशेश के कारक। चतुर्थ भाव परिवार, एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स अर्थात पैसा प्राप्ति का स्थान। और अब देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं इस अवधि? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर संतान से चिंता या संतान से संबंधित चिंताएं रह सकती हैं। यदि आप गर्भवती बहनें हैं हमारी, इस अवधि में आपको अपने गर्भस्थ शिशु की सर्वाधिक देखभाल करनी होगी। स्टूडेंट जो वृषभ राशि के हैं इस अवधि में शिक्षा में उनको बहुत अधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। जिन दंपत्ति के जीवन में मतभेद चल रहे हैं इस अवधि में अपने मतभेदों को भुला देना ही आपके लिए ठीक होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा, आपको कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी का सूचकांक है। इस अवधि में आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, अपना आत्मतोल करना चाहिए। अपनी कमियों पर सुधार करने के लिए आपके लिए सर्वोत्तम समय है। इस अवधि का आप लाभ उठा पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन पीतल के लोटे में चने की दाल भरकर किसी धार्मिक स्थल में अर्पण कर दीजिए और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान अवधि। कब से लेकर कब तक? 9 अप्रैल सन 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। और अब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री हो गए हैं तो आपके लिए यह समय लाभदायक है। कहां कहां से आपको लाभ मिलेगी? सबसे पहले रोग से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और अचानक घटनाओं से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके अटके हुए कार्य इस अवधि में बनेंगे। वृषभ राशि के माफ कीजिएगा, मिथुन राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है हर क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक है। परिवार के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बन सकती है, यहां तक कि किसी नए सदस्य के आगमन के योग भी बन रहे हैं। रोगों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और अटके हुए कार्य आपकी इस अवधि में पूर्ण होंगे। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ और पनीर रखकर गौ माता को खिला दीजिए और नित्य गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित मान के चलिएगा यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं 6ठे और 9वें भाव के कारक। वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। तो कहां कहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी? तृतीय भाव, सिबलिंग भाई बहन। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि रहेगी, संतति कैरियर में अवसर। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। तो क्या संभावना बनेगी? 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझने आपकी बढ़ सकती हैं। अर्थात
पेरेंटल जो प्रॉपर्टी आपकी उसमें मतभेदों की संभावना बनती है। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। कर्क राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, यहां से लेकर 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से मतभेद हो सकते हैं और यहां तक कि यदि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो इस अवधि में उभर कर सामने आ सकते हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। क्या करें कर्क राशि के जातक? कर्क राशि के जातक इस अवधि में केशर का नित्य तिलक करें और दूध में केशर मिलाकर प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करें और साथ ही साथ ब्राह्मण देवता को पीले वस्तुएं सादर सप्रेम भेंट करें। इस अवधि में उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, उसी से आधारित हमारा आज का यह एपिसोड है। यदि आप इस एपिसोड में मैंने आपको जो बतलाया है उस पर आप ध्यान देते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं श्रद्धा और भक्ति से आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित इस अवधि में आने वाली उलझनों से आप पूरी तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।